सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसल टॉक। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। बाप बेटे की आज हो गई है जम के ठुकाई। ओटिस का आज हमें अलग ही अवतार देखने को मिला है शो पे, और सिज़ारो ने आज अपनी रिटर्न कर ली है। बहुत सारा धमाके हुए हैं पूरे स्मैकडाउन के शो में। तो आज का जो एपिसोड था 12 जून का, इसका मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो से आप अच्छे से जुड़ जाइए। तो सबसे पहले हम शो की बात करें तो ओपनिंग में हमें बैक स्टेज का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर अपने रोमन रेंज और जे उसो बैठे होते हैं। रोमन रेंज यहाँ पर कहते हैं कि भाई, मैं लास्ट वीक तुम्हारे टैग टीम चैंपियनशिप वाले मैच में इसलिए आता हूँ कि मैं जो अपनी फैमिली की जो कह सकते हैं डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देना चाहता था। मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली की हर जगह रिस्पेक्ट हो, इसलिए मैं चाहता मैं उस मैच में आऊँ और मिस्टीरियोस की यहाँ पर अच्छे से ठुकाई करूँ। और बस यहाँ पर जे उसो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। रोमन रेंज यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जैसे मैं सारी को ये बातें समझा रहा हूँ अपनी फैमिली के बारे में, तो क्या तेरे को लगता है कि ये सारी बातें इसी तरह यहाँ पर जो अपना तेरा बड़ा भाई जिमी उसो है वो ये सब समझता होगा। और उसका तभी हमें यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ मिलता है रिंग के अंदर, और वो होता है अपने जिमी उसो का। रोमन रेंज और जे उसो हमें बैक स्टेज होते हैं, और जहाँ पे एलईडी स्क्रीन होती है वहाँ पे इनका मैच देख रहे, मतलब प्रोमो देख रहे होते हैं जिमी उसो का। जिमी उसो रिंग में आते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि आज हमें होना चाहिए था टैग टीम चैंपियंस, बट रेफरी के चक्कर में और रोमन रेंस के डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में लास्ट वीक हम लोग अपना मैच से हाथ धो बैठे। और इसके बाद जो यहाँ पर सीन है वो कुछ ऐसा होता है कि काफ़ी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं रोमन रेंस के बारे में जिमी ऊसो। वो कहते हैं कि जब वो खुद यूनिवर्सल चैंपियन बना था तब तो उसको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अब हम दोनों के पास जब टैग टीम चैंपियंस बनने का मौका आया था तो उसने हमारा मैच यहाँ पर पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया था। और इसके बाद वो कहते हैं कि आज शो के एंड में मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा, और मैं उससे बिल्कुल रिग्रेट नहीं करने वाला। और इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो रोमन रेंज है वो कहते हैं कि भाई देख जय, तेरा भाई जिमी उसो किस तरह की बातें करते हैं मेरे बारे में, ज़रा जाओ और इसको कुछ अच्छे खासा ढंग से सिखा। और इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि जो जे उसो है वो यहाँ पर जिमी उसो के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये सब क्या था। जिमी कहते हैं कि तू ये सब छोड़ जो मैंने यहाँ पर कहा, तो ये देख कि आज हमें टैग टीम चैंपियंस होना चाहिए था। जे भी यहाँ कहते हैं कि हाँ भाई वो तो होना चाहिए था मैं आज, उसमें तो यहाँ पर कोई डाउट है ही नहीं। तभी फिर यहाँ पर जो जिमी है वो कहते हैं कि जो तूने रोमन रेंस के साथ इतने टाइम से अपना फैक्शन या टीम सी बनाई हुई है तो उसको छोड़ दे। और फिर तो जानते हैं जब हम टैग टीम डिवीज़न में यहाँ पर आते हैं तो हम बवाल मचा देते हैं, हम चैंपियन बनते हैं। तो कुछ पता ही है हमारे टैग टीम डिवीज़न में क्या क्या कारनामे हैं। जेऊसो यहाँ पर उसके बाद कहते हैं कि मैं जितने टाइम भी तू यहाँ पर जिस यहाँ पर पूरे टाइम पीरियड के दौरान तू यहाँ पर नहीं था, उस टाइम मैं रोमन रेंस के साथ था और मैंने यहाँ पर रोमन रेंस के साथ एक अलग ही लगाव हो गया। अब मैं तुम दोनों के बीच एकदम पूरा पिस चुका हूँ, मैं एकदम मिडल मैन बन चुका हूँ। इधर से तू मेरे को अपनी साइड खींच रहा है, उधर से रोमन रेंस खींच रहा है, और जेऊसो बहुत परेशान होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं कि रोमन रेंस को तुझसे बात करनी है। जीमूसो कहते हैं कि नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, अगर रोमन रेंस को मुझसे बात करनी है तो वो यहाँ पर आए और हमारे लॉकर रूम में आके हमसे बात करे। और इसके बाद हमें एंगल भी यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, बट उससे पहले हमें शो में यहाँ देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच। यहाँ पर एक टीम में होते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन अपोलो क्रूज और उनके साथ हील सुपरस्टार सेमी ज़ेन, और यहाँ पर उनके अपोनेंट टीम में होते हैं केविन ओवंस एंड रिटर्निंग बिगी। काफ़ी अच्छा है मैच था रेसलिंग वाइज। और यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो मैं ज़्यादा इस मैच को स्ट्रेच करूँगा नहीं। केविन ओवंस यहाँ पर अपना फिनिशर स्टर्नर लगा के सेमी ज़ेन को पिन कर लेते हैं और अपनी अपनी टीम को इस मैच में विक्ट्री दिलवा देते हैं। और केविन ओवंस और जो बिगी है वो यहाँ से रिंग से बाहर चला जाते हैं और यहाँ पर बस सेलिब्रेशन करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो अपोलो क्रूज है वो माइक उठाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं चैंपियन हूँ, तुमने मुझे तो पिन नहीं किया, जबकि बात तो है नहीं, रिजल्ट तो यहाँ पर केओ वाली टीम के पक्ष में ही गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी तो गलती होगी, मैंने सेमीजन जैसे इडियट को अपनी टीम में ले लिया। इसके बाद फिर जो सेमीजन है वो कहते हैं, वो पीछे से आते हैं, वो कहते हैं कि भाई तेरी हिम्मत कैसी मुझे इडियट इडियट बुलाने की। तभी जो कमांडर अजीज़ हैं वो यहाँ पर सेमीजन को अपना फिनिशर नाइजीरियन नेल लगा के पूरी तरह से रिंग के बीचों बीच चित कर देते हैं। और अपोलो क्रूज कहते हैं कि सेमीजन तो है ही पागल, मैं अगले हफ्ते के लिए तुम्हें एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अगले हफ्ते बिगी और केविन ओवंस तुम दोनों फिर से अपनी एक टीम बनाना, और यहाँ पर इस बार मेरे साथ अपोलो क्रूज, मेरे साथ सेमी ज़ेन नहीं बल्कि यहाँ पर कमांडर अजीज़ होगा। और फिर देखेंगे तुम नेक्स्ट सैटरडे, मतलब आई मीन नेक्स्ट फ्राइडे इंडिया के सबसे सैटरडे तुम लोग हमें किस हिसाब से हराओगे। और ये काफ़ी अच्छा मैच यहाँ पर बुक हो चुका है नेक्स्ट वीक के लिए, अपोलो क्रूज ने कर दिया। लेट्स सी किस हिसाब से थिंग्स नेक्स्ट वीक होंगी एग्जीक्यूट। इसके बाद हमें शो में देखने को मिलता है लिव मॉर्गन और कार्मेला का मैच। कुछ यहाँ पर मैच को मैं स्ट्रेच करूँगा नहीं। अब अच्छा लगा थोड़ा सा लिव मॉर्गन को भी कहना कि अपर हैंड मिला, वरना पिछले टाइम से वो कार्मेल हारी जा रही थी। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं लिव मॉर्गन की जो जीत है वो उन्हें आने वाले करीब 7 से 8 महीनों के अंदर तो चैंपियनशिप शॉट में दिलवा सकते हो। कितनी जल्दी भी उनको यहाँ पर चैंपियनशिप पिक्चर में नहीं आना चाहिए। और लिव मॉर्गन इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं कार्मेला को हरा के।
और इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है बैली का डिंग डोंग हेलो का एक सेगमेंट, और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट होते हैं सेथ रॉलिंस। काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेटअप होता है, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाती हैं सेथ रॉलिंस को। यहाँ पर रॉलिंस आते हैं, जो उनका डिंग डोंग हेलो वाला डोर होता है वहाँ से उनकी एंट्री होती है। वो कहते हैं कि मतलब पहले तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर बटरिंग करते हैं बैली की। वो कहते हैं कि तुम तो आराम से हरा दोगी बियांका ब्लेयर को, तुम चैंपियन बन जाओगे एल इन ए सेल में। बियांका ब्लेयर में भी दम है, लेकिन तुम उतना हाई लेवल की वो सुपरस्टार नहीं है जितना तुम यहाँ पर कैलिबर है। बस ऐसे यहाँ पर इनकी बातें होती हैं। दोनों हील हैं तो काफ़ी खुश होते हैं आपस में, रॉलिंस और बैली। और इसके बाद फिर यहाँ पर हमें क्लिप देखने को मिलती है लास्ट वीक वाली, जब बैली पागलों की तरह हंसी जा रही थी। और यहाँ पर बस दोनों ये वाली क्लिप देख के हंसते हैं सेथ और बैली। और फिर हमें वो 1 महीने पुरानी क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ पर 4 हफ्ते पहले ब्रूचुअल अटैक हुआ था सेजारो पे। और यहाँ पर दोनों क्लिप्स देख के हंसते रहते हैं। तब यहाँ पर जो है घंटी बजती है, यहाँ पर डोर यहाँ पर फिर खोलने जाते हैं सेथ रॉलिंस, और यहाँ पीछे खड़े होते हैं सेजारो। और इसके बाद पूरी तरह से डर जाते हैं, यहाँ पर चेहरा पूरा रंग ही यहाँ पर उड़ जाते हैं पूरे रॉलिंस के। यहाँ पर सिजारो फिर ब्रूचुअल अटैक करते हैं, उठा के मारते हैं और बुरी बुरी हालत कर देते हैं सिजारो के। सबसे यहाँ पर फ़नी बात और मज़े की बात ये थी कि जो सेथ रॉलिंस की वो पैंट होती है वो भी पता नहीं किस हिसाब से फाड़ देते हैं, समझ नहीं आता, लेकिन बस पता नहीं बड़ी आसानी से वो फट जाती है। ये सब तो मुझे लगता है पहले से यहाँ पर कुछ हिसाब का मटेरियल जो होगा पैंट का, और काफ़ी अच्छा सीन था। बैली कहती है तुमने मेरे यहाँ पर पूरे सेगमेंट, मेरे यहाँ पर जो पूरा मेरा सेटअप है इसको क्या हाल कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर बियांका ब्लेयर की भी एंट्री होती है, वो भी इस सारा सीन देख के हंसती हैं और बदला ले लेती हैं इतने दिनों हफ्तों से जो बैली की यहाँ पर हंसी चलती हुई आ रही है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस हिसाब से। यहाँ पर 2 फ्यूड अच्छे से हाइप हो गई हैं। सेथ और सेजारो का में भी हमें अगले हफ्ते मैच ऑफिशियल होता मिले, बट उससे पहले मज़े की बात है कि बैली और बियांका ब्लेयर की फ्यूड को भी हल्का सा हाइप ज़रूर मिल गया है, और ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट है आज के शो का। इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है चैड केबल वर्सेस मॉन्टेस फॉर्ड का यहाँ पर मैच हमें देखने को मिलता है। मैच यहाँ पर अच्छा चल रहा होता है, दोनों हाई फ्लैंक सुपरस्टार है, लेकिन हमें इस मैच में जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ओटिस का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। जब चैड केबल यहाँ पर हारने वाले होते हैं, ओटिस यहाँ पर पीछे से आते हैं आउट एंड ओवर, अलग यहाँ पर लुक के साथ। यहाँ पर उन्होंने अपनी शेव जो है वो करी होती है, पूरे बियर्ड उनका पूरी तरह से क्लीन होता है, पूरा यहाँ पर चिकना गाल होता है उनका, और यहाँ पर बुरी तरह वो ठोकते हैं। फिर यहाँ मॉन्टेस फॉर्ड को बुरी हालत हो जाती है मॉन्टेस फॉर्ड की। मैच यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन से मॉन्टेस फॉर्ड जीत जाते हैं, चैड केबल हार जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सारे ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मैच स्टॉप कर देते हैं, और बस अब लग रहा है कि ओटिस का भी कुछ यहाँ पर अलग रोल होने वाला है स्मैकडाउन पर आने वाले हफ्तों में। और लगता है कि जो चैड केबल ओटिस की टीम है उसमें हमें और यहाँ पर मज़ा देखने को मिलने वाला है। इसके बाद शो में आता है शिंसके नाकामोरा किंग कॉर्बिन का मैच, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर खास बताने को है नहीं, इसलिए मैं जल्दी इसका रिव्यू देता हूँ। किंग कॉर्बिन यहाँ पर शिंसके नाकामोरा को हरा देते हैं, और लगातार इतने हफ्तों से मैच चली जा रहा है। इसके बाद हर हफ्ते की तरह किंग कॉर्बिन अपना क्राउन यहाँ पर लेने वाले होते हैं, लेकिन रीक बुक जाके सेव कर लेते हैं वो क्राउन, और यहाँ पर अटैक हो जाता है किंग कॉर्बिन पे। और शिंसके नाकामोरा वो जो क्राउन है अपने सर पे सजाते हैं और खुश होते हैं और स्टैंड टॉल करते हैं। और इसके बाद बैक स्टेज जाते हैं शिंसके नाकामोरा, वो कहते हैं एडम पीयर्स और सोनिया डेविल से कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्राउन तो मैंने जीता था, लेकिन बार बार हर हफ्ते किंग मेरे से नाकामोरा क्राउन लेके जाता है। तभी एडम पीयर्स कहते हैं कि अगले फ्राइडे तुम स्मैकडाउन में मैच करोगे इंडिया के हिसाब से सैटरडे में, और यहाँ पर इनका हमें नेक्स्ट वीक में फिर मैच देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है वो उनकी स्टोरी का फाइनल चैप्टर होने वाला है, और जो मैच जीतेगा परमानेंटली क्राउन उसके पास आएगा। और मेरे हिसाब से जो क्राउन का भी रियल हकदार है वो तो किंग कॉर्बिन ही है। और इसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि जो जे उसो हैं वो कहते हैं कि ऐसे करके तुम्हें जो जिमी है वो अपने लॉकर रूम में बुला रहा है। और रोमन रेंज पहले तो हंसते हैं कि मेरे को उसके लॉकर रूम में जाना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी देर तक हंसने के बाद एनीवेज मान ही लेते हैं रोमन रेंज। इसके बाद फिर हमें सीन देखने को मिलता है कि रोमन रेंज यहाँ पर जिमी उसो के लॉकर रूम में जाते हैं। दोनों की यहाँ पर बहस चलती है, रोमन रेंज और जिमी उसो की। जे उसो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। रोमन रेंज फिर कहते हैं कि क्या हो गया जय, लेकिन जय कहते हैं कि मैं तुम दोनों के बीच में पिस चुका हूँ, और तुम दोनों बस अब पागलों की तरह लड़ते रहो। मैं यहाँ पर ये जो यहाँ पर पूरा सेगमेंट है मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और इसके बाद रोमन रेंज कहते हैं कि देख भाई जिमी, तेरे चक्कर में तेरे छोटे भाई का क्या हाल हो गया। रोमन कहते हैं कि हमारी एक फैमिली, हमें ऐसे अलग अलग टूट टूट के नहीं रहना चाहिए, हमें इकट्ठे हो गए तीनों को एक अच्छी खासी यहाँ पर ब्लड लाइन क्रिएट करनी चाहिए, जिसके यहाँ पर रूमर भी आ रहे हैं। और जो पूरा यहाँ पर सीन है रोमन रेंज का, जो पूरा उनके वर्ड्स होते हैं अच्छे से अपने लगता है दिमाग में बिठा रहे होते हैं कहीं ना कहीं जिमी उसो। और इसके बाद वो कहते हैं कि तू कुछ ना कुछ, तू मतलब कुछ साल यहाँ पर 2-3 साल बड़ा ही है, तो तेरे को जेउसो का ख्याल रखना चाहिए, तेरे को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो तेरा छोटा भाई तक उसको सेव करना चाहिए। और लगते हैं ये सारी बातें जीमूसो के कहना कि जो भेजे में है वो फिट हो रही हैं। और उसके बाद वो सब कुछ है सब सुन के यहाँ से चले जाते हैं। और काफ़ी दमदार थे आज जितने भी हमें बैक स्टेज सीन देखने को मिले थे रोमन रेंज के, जेउसो के, जीम्यूसो के। और लगता है आने वाले वीक्स में बहुत बड़े चीज़ के कर सकते हैं लीड। और मुझे लगता है कि हमें अगले महीने तक पॉसिबल इन तीनों का जो
फैक्शन है ब्लड लाइन, उसका रिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। ये तीनों हो जाएंगे रीयूनाइट, उनके बीच जो है सारी अभी परेशानी हो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगी। अब आता है अपने शो का मेन इवेंट। रे मिस्टेरियो यहाँ पर रिंग में आते हैं, वो कॉल आउट करते हैं रोमन रेंस को, तब यहाँ पर रोमन रेंस की भी एंट्री हो जाती है फाइनली इतने बैक स्टेज सेगमेंट्स के बाद। वो कहते हैं कि तू सबसे अपने आप को ट्राइबल चीफ के तौर पे एक्नॉलेज करवाता है, लेकिन मैं तेरे को एक बास्टर्ड के तौर पे एक्नॉलेज करूँगा, जिसने मेरे बेटे को मारा, जिसने हमारी फैमिली में काफ़ी सही तबाही मचाई थी। लास्ट वीक हम दोनों बाप बेटे को तूने मारा था। इसके बाद वो चैलेंज देते हैं रोमन रेंस को हेल इन अ सेल के लिए, एक मैच के लिए। रोमन रेंस अभी यहाँ पर माइक लेने ही वाले होते हैं पॉल हेमन से, लेकिन तभी पता नहीं कहाँ यहाँ पर कोई यहाँ पर कैंडो स्टिक यहाँ पर फेंकता है रिंग के अंदर। रे मिस्टेरियो कैंडो स्टिक लेते हैं और फिर बजाने लग जाते हैं धड़ाधड़ रोमन रेंस पे। पहले तो रोमन रेंस यहाँ पर थोड़ा पिट रहे होते हैं, लेकिन जैसे तैसे अपने यहाँ पर बचाव करते हैं, रे मिस्टेरियो को उठाते हैं। रे मिस्टेरियो फिर भी उनके जब पावर बॉम्ब देने वाले थे रोमन रेंस, तो उनके सर पे मारी जाते हैं कैंडो स्टिक। फिर दोबारा रे मिस्टेरियो बच जाते हैं, उनको रोमन रेंस नीचे फेंक देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रोमन रेंस यहाँ पर जो कैंडो स्टिक है पकड़ के फेंकते हैं और उसके बाद अटैक करते हैं और रिंग के बाहर फिर यहाँ पर काफ़ी ज़ोर से पटक देते हैं रे मिस्टेरियो को पीछे से यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो रोमन रेंस है वो स्पीयर देने की भी यहाँ पर पूरी फिराक में होते हैं, लेकिन डोमिनिक आते हैं, वो सेव करते हैं, कैंडो स्टिक से मारते हैं रोमन रेंस को। लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, पिछले हफ्ते भी पिटे और इस हफ्ते भी पिट गए। रोमन रेंस है उनको भी यहाँ पर पकड़ के सीधा रिंग के बाहर पावर बॉम्ब दिया, काफ़ी हाइट से उनको गिराया। और फिर हम देखते हैं कि बाप बेटे को अच्छे से ठोकते हैं रोमन रेंस, और जो पूरा एग्रेशन है उनके चेहरे पे साफ झलक रहा होता है। और बस यहाँ पर ऐसे ही मारते रहते हैं और सारे ऑफिशियल जो पीछे के यहाँ पर क्रू मेंबर्स होते हैं वो बचाने आ जाते हैं। और रोमन रेंस एंड में यहाँ पर पॉल हेमन के साथ चले जाते हैं और उनका यहाँ पर एंड में हमें स्टैंड टॉल देखने को मिलता है। और इसी पूरे सीन के साथ जो स्मैकडाउन का शो है वो ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी दमदार शो था। फॉक्स नेटवर्क तो भैया छा गया। रॉ का जो यूएसए नेटवर्क है उनको काफ़ी कुछ सीखना चाहिए फॉक्स नेटवर्क से। रोमन रेंस के जितने भी आज प्रोमो थे, बैक स्टेज पूरे सेगमेंट, ये मेन इवेंट काफ़ी सारा पूरा तड़का भरा हुआ था। और ओटिस सेजारो का भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। अब देखते हैं आने वाले हफ्तों में क्या होगा, लेकिन रोमन रेंस का जो ओपोनेंट है अभी भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि लगभग वो रे मिस्टेरियो होने वाले हैं। बस वो प्रॉपरली एक बार कंफर्म होने की देर है। तो हमारी इस वीडियो में इतने तब पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।